एक ही बर्तन में उस बर्तन के दो डिवाइड कर रखे थे अंदर से भाग। एक तरफ खीर बनाती थी, एक तरफ खिचड़ी बनाती थी। एक दिन श्रवण के माता पिताजी बैठे थे। पिताजी ने कहा कि बेटा मैं थाली बड़ी गर्म है, खिचड़ी बड़ी गर्म है, तुम थोड़ा इसे हवा में ठंडा करो। तो श्रवण कुमार ने अपनी थाली पिता को दे दी और पिता की थाली, और जब श्रवण के पिता ने खीर खाई, चूंकि श्रवण की थाली पर खीर थी, तो जब खीर खाई तो श्रवण के पिता ने पूछा, बेटा आज घर में कोई उत्सव है क्या? क्यों पिताजी? अरे आज घर में खीर बनी है। पिताजी खीर तो रोज बनती है ना बेटा, मैंने सालों बाद आज पहली बार खीर खाई। तो श्रवण कुमार ने पिता की थाली का एक निवाला लिया और चखा तो वो खट्टी थी, और खट्टी थी तो वो समझ गए कि ये दिखने में तो एक सी थी, पर दोनों का, एक खीर थी एक खिचड़ी थी, एक खट्टी थी एक मीठी थी। श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे पिता से कपट किया, मुझे कुछ परोसती हो और मेरे पिता को कुछ परोसती हो। आज से मैं तुमसे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कराऊंगा। उस दिन से संकल्प लिया कि पिता की सेवा, माँ की सेवा मैं खुद करूंगा, और चारों धाम निकल पड़े अपने पिता और माता को लेकर के। अब ये छोटी सी जो बात थी, ये आपको क्या समझाना चाहती है कि हम भगवान को कुछ और खिलाते हैं, स्वयं कुछ और खाते हैं, तो ये भी भगवान से क्या हो गया? कपट हो गया। इसका मतलब यही है कि भगवान को वही खिलाना चाहिए जो हम स्वयं खाते हैं, और हमें वही खाना चाहिए जो भगवान खाते हैं। यदि कपट है तो फिर आप कितने भी पूजा कर लो, भगवान ने क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि कपट है तो क्या उस कपट भरी पूजा को भगवान स्वीकार करेंगे? इसलिए पहली तो बात यह है कि हम अपने भीतर से कपट को हटाएं और खान पान ऐसा रखें जो हमारे भगवान खाते हैं वही हम खाएं, और जो भी खाएं भोग लगा करके खाएं। हम बाजार से फल खरीदें तो इसलिए नहीं कि हमारा बेटा खाएगा, उसे बहुत पसंद है आम, उसे बहुत पसंद है केला, उसे बहुत पसंद है पपीता, इसलिए खरीदा नहीं। बहुत सुंदर पपीता दिखा, बहुत सुंदर फल दिखे तो भाव ये आना चाहिए कि ये भगवान जी का भोग लगेगा तो कितना बढ़िया होगा। कार्य वही है, केवल विचारों का अंतर है। इससे क्या होगा? पवित्रता आएगी मस्तिष्क में, हृदय में। पवित्रता इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसी शुद्धि होगी विचारों की, वैसी ही तो बुद्धि होगी। इसलिए खाओ, क्या खाओ? जो खाने योग्य है, कपट ना हो। भगवान से तो कपट ना हो कम से कम। हम लोग कपट करते हैं कि नहीं? अपने लिए कुछ और बनाते हैं, भगवान जी के लिए कुछ और बनाते हैं, ये कपट है। आपको क्या लगता है भगवान नहीं देख रहे हैं? भगवान के साथ आप लोग ना फॉर्मेलिटी करते हैं, औपचारिकताएं। मैं बार बार कथाओं के माध्यम से या प्रत्यक्ष जब भी मिलता हूँ सबसे कहता हूँ, भगवान के साथ ना कपट ना हो, एक रियल रिश्ता हो। जैसे आपका रिश्ता है आपके भाई से, आपके पुत्र से, आपके पिता से, आपकी माँ से, आपकी पत्नी से, आपके पति से, ऐसे भगवान से रियल रिश्ता हो। रिश्ते में हम लोग कहते भी हैं, त्वमेव माता माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वमे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। आप सब लोग कहते हैं मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तो हम लोग क्या कहते हैं भगवान को? मात पिता तुम। तो भगवान हमारे कौन है? तो क्या माता पिता से कपट करना चाहिए? नहीं। तो खाओ, क्या खाओ? पियो। तो ये तो होगी खाओ, पियो। क्या पीना चाहिए? क्या पीना चाहिए?
चरणामृत। क्या पीना चाहिए? आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुं पादोदिगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या पीना चाहिए? चरणामृत। हमारी दिन की शुरुआत किससे होनी चाहिए? पहले चरणामृत पियो। आजकल चरणामृत बहुत लोग नहीं पीते। चरणामृत क्या होता है? किसे कहते हैं चरणामृत? ये मैं बताएंगे। चरणामृत क्या होता है? कौन से भगवान जी का? हाँ, ये मैं बताएंगे आगे वाले। किनका स्नान किया हुआ कराया हुआ जल चरणामृत कहलाता है? किसका? बहुत लोगों को यही नहीं पता कि किनके चरणों का जल चरणामृत कहलाता है। तो ध्यान से समझिएगा। केवल भगवान विष्णु, वो शालिग्राम भगवान के रूप में हो या गोपाल जी के रूप में हो या राम जी के रूप में हो या कृष्ण जी के रूप में हो, केवल भगवान कृष्ण, राम और श्रीमन नारायण, शालिग्राम जी और गोपाल जी का जो नहलाया हुआ पानी है, जल है, केवल वही चरणामृत है। उसी को पीना चाहिए गोपाल जी कृष्ण, और किसी का भी चरणामृत नहीं होता। ठीक है? आप किसी को भी चरणामृत, कोई भी चरणामृत नहीं। इसलिए आपके घर में गोपाल जी को नहवाओ। सबके घर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए। पुरुष वर्ग शालिग्राम भगवान की पूजा करें, स्त्रियां गोपाल जी की पूजा करें। चरणामृत निकालो, बच्चों को पिलाओ। बच्चों को पिलाने से क्या होगा? आकाल मृत्यु हरणम। जो नित्य चरणामृत पीता है उसकी कभी आकाल मृत्यु नहीं होती। जब भगवान राम वनवास गए तो केवट ने भगवान जी से क्या कहा कि प्रभु आप चरण धुलवा लीजिए। केवट ने कहा कि नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हे प्रभु आप चरणों को धुलवाइए, तब मैं आपको पार उतारूंगा। तो राम जी ने चरण धुलवाए कि नहीं? और केवट ने चरण धुलकर क्या कहा? मैं अभी आपको पार नहीं लगाऊंगा, जो वेटिंग में है उन्हें पार लगाऊंगा। राम जी बोले यहाँ कौन है मेरे सिवा? केवट बोला कि आपके चरणामृत से मैं पहले अपने पितरों को पार लगाऊंगा, मेरे पितर अभी पार नहीं हुए। तो चरणामृत का जल उनके नाम से जब छिड़का तब पितर पार कर केवट ने राम जी को नाम में बिठाया। तो राम जी के चरणों का चरणोदक किसको पार लगाता है? हमें ही नहीं। आप जब रोज गोपाल जी को नहवाया करो, शालिग्राम जी को नहवाया करो, तो पहले चरणामृत भगवान को, चरणामृत आप उठाकर अपने पितरों के नाम से, हे मेरे पितर, हे मेरे पूर्वजों, ये प्रभु का चरणामृत स्वीकार कीजिए। रोज क्या घटेगा? इतना जल लिया और पितरों के नाम से सिंचन कर दिया। हे मेरे पितर, ये चरणामृत भगवान जी का स्वीकार कीजिए। इसका प्रमाण है केवट। केवट ने चरणामृत से पितरों को पार लगाया कि नहीं? हाँ या ना? तो हमारे पितर पार नहीं होंगे? इसलिए चरणामृत की महिमा हम बता रहे हैं आपको कि चरणामृत भगवान का रोज बच्चों को पिलाकर ही स्कूल भेजा करो। मंदिरों में चरणामृत मिलता है। हर मंदिर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए, हर मंदिर में गोपाल जी होने चाहिए। मंदिर किसी का भी हो, चाहे गणेश जी का हो, चाहे शंकर जी का हो, यदि वहाँ पर आपको चरणामृत मिल रहा है तो वहाँ गोपाल जी का और शालिग्राम भगवान का होना जरूरी है। यदि शालिग्राम भगवान और गोपाल जी नहीं हैं तो फिर चरणामृत किसका होगा? शंकर जी को जो हम जल चढ़ाते हैं वो शंकर जी पर चढ़ाया हुआ जल, उस जल का सिंचन होता है सिर पर, अभिषेक होता है उसका। क्या होता है? उस जल को हम अपने सिर पर लगा सकते हैं, सिंचन कर सकते हैं, उस जल को नेत्रों से लगा सकते हैं, पर शिव जी पर चढ़ा हुआ जल पी नहीं सकते। अच्छा, शिव जी पर चढ़ा हुआ जल पी नहीं सकते। कौन सा जल पिया जाता है? केवल चरणामृत। और चरणामृत किनका होता है वो हमने आपको स्पष्ट
कर दिया। तो ये आप अपने घर पर भी जो गोपाल जी हैं, आप सबके घर पर, किन किन के घर पर गोपाल जी हैं? सबके घर पर। किन किन के घर में शालिग्राम जी हैं? हैं? ठीक है। नहीं है तो शालिग्राम जी लाइए, नहीं है तो गोपाल जी लाइए, उनकी सुव्यवस्थित पूजा करिए और रोज उनको नहला करके और बच्चों को चरणामृत पिलाइए। और चरणामृत पितरों के नाम से पुरुष वर्ग को छोड़ना चाहिए। ये जिम्मेदारी किनकी है? पुरुष वर्ग की, क्योंकि पितर आपसे पानी लेंगे। पितर किनसे पानी लेते हैं? पुरुषों से। जब पुरुष ना हो तो फिर बेटी जल दे सकती है, स्त्रियां भी पितरों को पानी दे सकती हैं, पर तब जब पुरुष वर्ग ना हो तो, क्योंकि गया जी में स्त्री भी पिंडदान करती है। तो वो चरणामृत तो कोई भी, लेकिन पुरुष यदि है तो पहली जिम्मेदारी आपकी है। तो आपके पितरों को आप रोज, यही है तर्पण। अब बताइए तर्पण की जो विधि है वो विधि कौन पालन करेगा? लेकिन ये सरल है कि नहीं? केवल पितरों का स्मरण करके आप छोड़ दीजिए। तो खाओ पियो, तो क्या खाओ? जोर से क्या खाओ? प्रसाद। क्या पियो? चरणामृत। और मौज करो। कौन सी मौज? क्लबों में जाके। कौन सी मौज करो? बोले सत्संग में जाकर के मीरा की तरह नाचना ही मौज है। मीरा जी पग घुंघरू बांध मीरा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची रे, नाची के नहीं तो मीरा की तरह नाचना है। मीरा किसके लिए नाची रे? गोविंद के लिए नाची रे। इसलिए पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, सास कहे कुल नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। गोविंद के लिए नाचना, ये है मस्ती, ये है मौज, है ना। संत लोग किसमें रहते हैं? मौज में रहते हैं। वाह वाह रे मौज फकीरा की वाह। ये मौज है। खाओ पियो, जोर से खाओ पियो। तो क्या मौज है? भगवान के नाम में, भगवान के नाम में डूब जाना, भगवान की कथा में डूब जाना, अच्छे कार्यों में खो जाना ही मौज है। क्लबों में जाके पूरी रात डिस्को करना, भांगड़ा करना, पराई औरत पराई पुरुष के संग, ये अश्लीलता है, ये चरित्रहीनता है। हम इसे स्वीकार नहीं करते। आप स्वीकार करते हैं? इसलिए अपने बच्चों को खाओ पियो मौज करो की सही व्याख्या आज शाम को समझाएंगे आप लोग। जो आपके बच्चे खाओ पियो मौज करो की व्याख्या गलत करते हैं ना, उनको लगता है खाओ पियो मौज करो। उनको समझाना कि खाओ पियो मौज करो का अर्थ ये है, जो तुम समझते थे वो नहीं था। क्लियर हुआ? चलिए अब दूसरी बात पर आते हैं। अच्छा ये बताइए धर्म किसे कहते हैं? धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? फास्ट कर्म, कर्म बड़ा है। ये भैया लोग बताएंगे जो आगे खड़े हैं, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? हाँ कर्म, ये बताएंगे। कर्म करेंगे तभी कर्म, कर्म बड़ा। आप बताइए कर्म बड़ा कि धर्म? धर्म बड़ा। ये इस तरफ वाले बताएंगे कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? हाँ धर्म। बीच की मैया बताएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म बड़ा। धर्म से कर्म बड़ा है, ठीक है। ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं धर्म से भी कर्म बड़ा है। तो इनसे एक सवाल पूछ ही लेते हैं कि कसाई गाय को मारता है तो वो भी तो कर्म ही कर रहा है। कसाई गाय को काट रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो अपना कर्म ही तो कर रहा है। विप्र देवता ऊपर बैठ जाइए, आ जाइए, उठिए ऊपर। ब्राह्मण कभी भी हो, ब्राह्मण को हमेशा श्रेष्ठ स्थान ही प्रदान करना चाहिए। ये ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम। चलो कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? लोग कह रहे हैं कि कर्म बड़ा। तो जो कसाई गाय को काटता है तो कसाई क्या कर रहा है? वो अपना कर्म ही तो, उसका गाय काटना क्या है? कर्म बड़ा। बकरे को काटने वाला कसाई क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। तो अब आप कहेंगी जी कर्म बड़ा है, तो कर्म कैसे बड़ा होगा? यदि गाय काटने वाला कहे कि मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, तो वो कर्म कैसे बड़ा होगा? धर्म होगा फिर। बकरी काटने वाला कहेगा मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, वो कर्म कैसे बड़ा? शराबी क्या करता है?
वो अपना कर्म ही तो कर रहा है। जो चाहने वाला होगा क्योंकि धर्म। जो आप कर रहे हैं, आंखों की पलकें भी झपक रही हैं, तो वो कर्म ही तो हो रहा है। दिल धड़क रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। शराबी शराब पी के नाले में पड़ा है, तो वो अपना कर्म की कर रहा है। तो कर्म तो